स्टार्ट करने लगे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने लेवल्स ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा पढ़े थे, तो आज हम पोन्स स्टार्ट करने लगे हैं जो कि ब्रेन स्टेम का सेकंड पार्ट है। तो इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसमें प्रेजेंट कहाँ पर होता है, लोकेशन देखेंगे। दैन फिर हम इसकी एंटीरियर सरफेस देखेंगे और फिर हम इसकी पोस्टीरियर साइड देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर कि पोन्स बेसिकली प्रेजेंट कहाँ पर होता है और इसके एंटीरियर सरफेस क्या है। तो पोन्स हमारे पास कहाँ पर प्रेजेंट होता है, एंटीरियर टू सेरिबेलम, मतलब सेरिबेलम पोस्टीरियर साइड पर प्रेजेंट होता है और पोन्स जो होता है वो हमारे एंटीरियर साइड पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये क्या होता है कि इसमें ये कनेक्ट कर रहा होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा को मिड ब्रेन के साथ। वो कैसे कि ये देखें, जो हमारे पास पोन्स होता है वो हमारे पास दरमियान में प्रेजेंट होता है, ऊपर हमारे पास मिड ब्रेन प्रेजेंट होता है और नीचे हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा प्रेजेंट होता है। तो ये क्या काम करते हैं कि ये बेसिकली कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं मेडुला को मिड ब्रेन तक जाने में, ठीक है। और इसमें इसके ये बेसिकली ये इसका साइज़ बताया हुआ है कि इसका साइज़ 1 इंच एंड 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, इतना लंबा होता है ये, ठीक है। अब इसके एंटीरियर सरफेस देख लेते हैं। तो एंटीरियर सरफेस में हमारे पास एंटीरियर सरफेस जो होती है ना वो कन्वेक्स होती है, मतलब ये कि ये कन्वेक्स होती है, कन्वेक्स इस तरह की शेप होती है ना, तो ये कन्वेक्स होती है साइड से, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कन्वेक्स होता है साइड से, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ना ये अटैच करा होता है मीडियल सेरिबेलर पेडुंकल, अटैच टू मीडियल सेरिबेलर पेडुंकल। मैंने पहले ही ये बात की थी कि हमारे पास 3 पेडुंकल होते हैं। जो अपर पेडुंकल होता है वो हमारे पास मिड ब्रेन के साथ अटैच होता है, जो सेकेंड वाला होता है मिडिल सेरिबेलर पेडुंकल होता है वो बोन्स के साथ प्रेजेंट होता है, और जो लोअर इंफीरियर होता है वो हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है। तो इसमें ये बात कर रहे हैं कि ये जो पोन्स है ना, जैसे हम लास्ट टाइम मिड ब्रेन में पढ़ा था कि एक शैलो ग्रूव होता है दरमियान में, इसी तरह हमारे पास एक पोन्स का स्ट्रक्चर है जिसमें एक शैलो ग्रूव होता है इन मिड लाइन दरमियान में। ये देखेंगे हमारे पास स्ट्रक्चर है, तो इसमें ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक शैलो ग्रूव है जिसने ना पोन्स को 2 बराबर हिस्सों में उसको काटा हुआ है, ठीक है, मतलब उसको 2 हाफ्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। इस शैलो ग्रूव को हम क्या कहते हैं, इस शैलो ग्रूव में क्या होता है कि ना इसको हम बेसिलर ग्रूव भी कह देते हैं। बेसिलर ग्रूव क्या करता है कि इससे हमारे पास बेसिलर आर्टरी जो होती है वो अराइज हो रही होती है, ठीक है, बेसिलर आर्टरी अराइज हो रही होती है। उसके बाद फिर जो हमारे पास एंटीरियर सरफेस होती है, एंटीरियर सरफेस में हमारे पास कौन कौन सी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं हम वो देख लेते हैं। एंटीरियर सरफेस में हमारे पास सबसे पहले हो पोन्स पढ़े हैं, तो पोन्स में हमने जैसे लास्ट टाइम मिड ब्रेन में पढ़ा था, मिड ब्रेन में हमने पढ़ा था कि हमारे पास 9, 10, 11 और 12 ये 4 प्रेजेंट होती हैं नर्व मिड ब्रेन में। लेकिन अगर हम पोन्स की बात कर लें तो पोन्स में हमारे पास प्रेजेंट होती हैं, पोन्स में हमारे पास 5, 6, 7 और 8, मतलब पोन्स में हमारे पास 5, 6, 7, 8, और जबकि हम अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात करें तो इसमें 7, 8 और 9, 10, 11, 12 इसमें प्रेजेंट होते हैं, मतलब आ गए, और फिर यहाँ से 5, 6, 7, 8 आ गए। तो इसमें सबसे पहले बात करें कि जो हमारे पास नर्व में सबसे पहले कौन सी नर्व होती है, एंटीरियर लेटरल नर्व होती है, ठीक है। जो एंटीरियर लेटरल पड़ी हुई होती है नर्व, मतलब ये कि इसके एंटीरियर साइड पर एंटीरियर लेटरल मतलब कि साइड से पड़ी होती है, जिसको हम ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं, क्योंकि क्रेनियल नर्व जो ट्राइजेमिनल 5 होती है वो क्रेनियल नर्व 5 जो होती है उसका नाम ट्राइजेमिनल नर्व होती है। अब ये बात करें कि ट्राइजेमिनल नर्व के 2 पार्ट होते हैं। हमारे पास एक स्मॉलर पार्ट होता है जिसको हम मीडियल पार्ट भी कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मिडिली साइड पर प्रेजेंट होता है, और एक लेटरल पार्ट होता है जिसको जो कि लार्जर पार्ट होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये जो स्मॉलर और पार्ट होता है और जो मीडियल साइड पर प्रेजेंट होते हैं ना, इसको हम मोटर पार्ट कह देते हैं। मतलब कि ये मोटर जो ट्राइजेमिनल नर्व है ये हमारे क्या करता है कि ये हमारे जो मतलब मीडियल और स्मॉलर पार्ट है ये हमारे मोटर जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल कर रहा था, मतलब मोटर पार्ट है, मोटर फंक्शन परफॉर्म करवा रहा होता है। लेकिन जो लेटरल पार्ट है और जो लॉन्गर पार्ट है जो कि सेंसरी है, ये क्या करेगा, हमारी सेंसेशन को फील करने में, हमारी जो भी फेस की या फिर हमारे फेस की सेंसेशन को फील करने में हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाती है इसकी पोस्टीरियर साइड। तो पोस्टीरियर साइड में हमारे पास आ जाती हैं कौन कौन सी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं पोस्टीरियर साइड में। पोस्टीरियर साइड में हमने पढ़ा कि इसमें 5, 6, 7 और 8 ये 4 नर्व प्रेजेंट होते हैं। 5 हमने पढ़ ली जो कि एंटीरियर साइड पर होती है, ठीक है। अब हम पोस्टीरियर साइड पर पढ़ रहे हैं, तो पोस्टीरियर साइड में हमारे पास कौन कौन सी प्रेजेंट होंगी, 6, 7 और 8। तो इसमें हमारे पास एंटीरियर साइड पर 6, 7, 8 नर्व्स प्रेजेंट होंगी, जिसमें हमारे पास 6 एब्ड्यूसेंस नर्व है, देन फिर फेशियल नर्व है, देन वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व है। ये एक दूसरे के मीडियल टू लेटरल पड़ी होती हैं। मतलब सबसे पहले हमारे पास ये अगर पोन्स का स्ट्रक्चर है, ये अगर पोन्स का स्ट्रक्चर है तो इसमें ये हमारे पास शैलो ग्रूव आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर मीडियल साइड पर एब्ड्यूसेंस होगी, देन फिर हमारे पास लेटरल आ जाएगी, और मतलब उसके लेटरल फेशियल पड़ी होगी, और देन फिर उससे जो लेटरल होगी वो होगी वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व।
तो ये हमारे पास ये 3 नर्व होती हैं जो कि एक दूसरे के मीडियल टू लेटरल पड़ी हुई होती हैं। तो ये वो यही बात कर रहे हैं कि जो एब्ड्यूसेंस होती है ना मीडियल टू ग्रूव के बिल्कुल मीडियल साइड पर होती है बिटवीन पोन्स एंड मेडुला। अब जो ये जो नर्व्स होती हैं ना, ये वाली जो नर्व्स होती हैं जो पोन्स और मेडुला, मतलब ये वाली जो नर्व्स होती है ना, ये हमारे पास है पोन्स, ये पोन्स है, ठीक है, और ये मेडुला का स्ट्रक्चर है। तो ये वाली जो नर्व होती है ना, ये वाली हमारे पास एब्ड्यूसेंस फेशियल और वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व, ये इन दोनों के दरमियान में ये जो ग्रूव है ना, इस ग्रूव से निकल रही होती हैं। मतलब मेडुला ऑब्लोंगेटा के और पोन्स के जो ग्रूव है, इन दोनों के ग्रूव से जो भी नर्व्स निकल रही होती हैं, ये 3 नर्व्स निकल रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद उसके लेटरल एब्ड्यूसेंस के लेटरल क्या पड़ी होती है हमारे पास, फेशियल नर्व पड़ी होती है। वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व जो होती है वो उससे लेटरल पड़ी होती है, लेटरल टू फेशियल नर्व पड़ी होती है। और उसके बाद फिर ना एक ये पॉइंट बताया हुआ कि जो फेशियल नर्व वाउंड अराउंड दी एब्ड्यूसेंस, मतलब ये कि सबसे पहले हमारे पास एब्ड्यूसेंस पड़ी होती है, देन फेशियल पड़ी होती है ना। तो ये जो फेशियल नर्व है ना, ये वाउंड अराउंड करके फिर जाती है, ठीक है, मतलब कि अराउंड होके उसके बाद उससे क्रॉस करके देन फिर जिस एरिया पर जानी है उस एरिया पर जाएगी। और इस स्ट्रक्चर को हम फेशियल कॉलिकुलस कहते हैं, ठीक है। मतलब ये वाउंड अराउंड होगी एब्ड्यूसेंस के इर्द गिर्द और फिर ये जाएगी, और जिसको हम फेशियल कॉलिकुलस स्ट्रक्चर कहते हैं। उसके बाद अगर हम पोन्स के पोस्टीरियर साइड का अगर हम स्ट्रक्चर देख लें, तो इसमें हमारे पास, तो अगर हम पोन्स का स्ट्रक्चर देख लें पोस्टीरियर साइड का, एंटीरियर साइड का हमने देख लिया था कि उसमें एक शैलो ग्रूव होता है जिसको हम बेसिलर पार्ट कहते हैं, उसमें से नर्व्स राइज हो रही होती हैं। और अब हम पोस्टीरियर साइड की देख लें तो वो ये बात करें कि मिड लाइन ग्रूव होता है पोस्टीरियर साइड पर, मतलब ये कि ये पोन्स है, पोन्स के मतलब हमारे पास ये जो मीडियल साइड है, मतलब मिड लाइन ग्रूव होता है। इस मिड लाइन ग्रूव को क्या कह रहे हैं, मीडियन सर्कस ग्रूव कह रहे हैं, ठीक है। लेटरल टू दिस, मतलब लेटरल मतलब इसके लेटरल पॉइंट पे, मतलब ये मीडियल ग्रूव है, इसके लेटरल इस साइड पर क्या प्रेजेंट होगा, मीडियल एमिनेंस प्रेजेंट होगा, ठीक है। मीडियल एमिनेंस एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद फिर मीडियल एमिनेंस भी बेसिकली लाइनिंग है जो कि उसके साइड्स पर प्रेजेंट होगी, ठीक है। उसके बाद फिर लेटरल टू दिस मीडियल लेमिटेंस, मतलब ये कि उसके लेटरल एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसको हम मीडियल लेमिटेंस कह देंगे। ये स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली जो कि मतलब पढ़नी होती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो कि मीडियल लेमिटेंस होते हैं ना, वो ब्लूइश इन कलर होते हैं, ब्लूइश इन कलर होते हैं। और जो इसका सुपीरियर पार्ट होता है ना, वो ब्लूइश इन कलर होता है, ठीक है। सुपीरियर पार्ट जो होता है वो ब्लूइश इन कलर होता है जिसको हम सब्सटेंशिया फेरिजीनिया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम इन्फीरियर पार्ट, ये सुपीरियर पार्ट था, अगर हम इन्फीरियर पार्ट को देख लें तो इन्फीरियर पार्ट में हमारे पास फेशियल कॉलिकुलस प्रेजेंट होता है। फेशियल कॉलिकुलस क्या कि एब्ड्यूसेंस नर्व जो है वो फेशियल नर्व जो होगी वो एब्ड्यूसेंस से वाउंड अराउंड करके अपनी मतलब जगह पर जाएगी जिसको हम फेशियल कॉलिकुलस कह देते हैं, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर के मीडियल एमिटेंस के लेटरल क्या पड़ा होगा, वेस्टिबुलर एरिया प्रेजेंट होगा। हमने पढ़ा था कि पोन्स में हमारे पास वेस्टिबुलर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं। तो वेस्टिबुलर एरिया प्रेजेंट होगा जहाँ पर वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। तो ये हमारे पास एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड्स पर कुछ मतलब स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे। अब हम इनको बुक की डायग्राम से देख लें। तो ये हमारे पास एंटीरियर सरफेस है पोन्स की, एंटीरियर सरफेस ऑफ ब्रेन स्टेम, ठीक है। मतलब पोन्स की हमारे पास एंटीरियर सरफेस है। अब हम एंटीरियर सरफेस पे हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता है कि ना, एक बेसिलर ग्रूव होता है, मतलब एक मीडियन ग्रूव होता है जिसमें से बेसिलर आर्टरी राइज हो रही है। तो ये देखिए एक ग्रूव सा बना हुआ है जहाँ से क्या हो रही है, हमारे पास बेसिलर आर्टरी राइज हो रही है, ठीक है। हम इसको बेसिलर ग्रूव भी कह देते हैं। उसके बाद हमने इसमें पढ़ा कि इसमें से हमारे पास नर्व राइज होती है जिसको हम ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं। तो ये देखें ये हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व की मोटर रूट है और उसके बाद फिर ये सेंसरी रूट है। तो मैंने बताया था कि जो हमारे पास मोटर रूट जो होती है ना, वो स्मॉलर होती है एज़ कम्पेयर टू सेंसरी रूट, ठीक है। ये देखें ये मोटर रूट है, ये स्मॉलर है और ये मीडियल पड़ी हुई है, ठीक है। मैंने यही बात की। और जो हमारे पास सेंसरी रूट होती है वो लेटरल पड़ी होती है और ये लार्जर होती है। ये हमारे पास इंटीरियर सरफेस ऑफ पोन्स है। और उसके बाद अभी हम इसका पोस्टीरियर सरफेस देख लेते हैं। ये हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस ऑफ पोन्स है। तो इसमें हमने कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़े थे जिसमें हमारे पास सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक मिड लाइन ग्रूव होता है, मीडियन सल्कस कह रहे होते हैं। उसके लेटरल साइड पे आप देखें, ये पिक्चर में भी दिखाया हुआ, उसके लेटरल साइड पे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा उसको हम मीडियल एमिनेंस कहेंगे। और देन उसके जो लेटरल होगा वो होगा हमारे पास सल्कस लेमिटेंस जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और मैंने ये बताया था कि इसके लेटरल हमारे पास वेस्टिबुलर एरिया प्रेजेंट होता है, फेशियल कॉलिकुलस एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और ये हमारे पास क्या होता है कि ये मीडियल सेरिबेलर पेडुंकल के साथ जाकर अटैच होता है, ये जो पोन्स का स्ट्रक्चर होता है। और इसमें से जो नर्व्स अराइज हो रही होती हैं वो हमारे पास 3 नर्व्स अराइज हो रही होती हैं जो कि मतलब हमारे पास एब्ड्यूसेंस फेशियल और वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व, ये जो नर्व होती हैं ये नर्व अराइज हो रही होती हैं। ये नर्व्स जो होते हैं ना, ये हमारे पास पोन्स और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा के मिड लाइन ग्रूव से अराइज हो रही होती हैं, ठीक है।
तो गाइज़ ये था आज का मेरा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर कर दिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।